लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेट, आपको एक रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी से सी प्लस डी। तो आपके पास जो रिएक्शन है वो है ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी। अब इसका रेट लॉ क्या लिखा हुआ है, के इंटू ए का पावर हाफ बी का पावर हाफ। जो आपको रेट लॉ यहाँ पर दिया गया है गाइस, दैट इज आर बराबर के इंटू ए का पावर हाफ बी का पावर हाफ, स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियली ए का भी 1m है और बी का भी 1m है। टाइम t बराबर 0 पे दोनों का 1m कंसंट्रेशन है। आफ्टर सम टाइम t, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बिकम 0.25? तो 1.25 था, तो मैं टाइम t लिखूंगा, ये 1 माइनस एक्स रिएक्ट किया, ये 1 माइनस एक्स रिएक्ट किया, तो ये x बना होगा और ये x बना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो रेट लॉ है आपका r, तो आप dx बाई dt बोल सकते हो, इज इक्वल टू आएगा k इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। यानी आप ध्यान से देखें तो क्योंकि a और b का कंसंट्रेशन सेम है, a और b का कंसंट्रेशन सेम है, तो ये k इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1 हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लग जाएगा और a को 0.25 बनाना है, a को 0.25 बनाना है, तो 1 से 0.5 और 0.5 का आधा 0.25। तो अगर ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है तो 1 से एक हाफ लाइफ में 0.5 होगा और अगले हाफ लाइफ में उसका आधा 0.25 हो जाएगा। यानी 2 हाफ लाइफ यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2 हाफ लाइफ इज द फाइनल आंसर। और आपको यहाँ पर के दे रखा है तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू हाफ लाइफ हो जाएगा आपका ln2 बाई के दे रखा है 2.303 इंटू 10 की पावर -3। ln2 आपका कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 इंटू ln2 को मैं लिख रहा हूँ 2.303 log 2 अपॉन 2.303 इंटू 1000। तो आप देख सकते हो यहाँ से 2.303 से कैंसिल हो गया। log 2 आपका 0.3 होता है, तो 2 इंटू 0.3 इंटू 1000। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और 3 टू 6, तो 600 आ जाएगा आपका। जो आपका आंसर है दैट इज 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड में आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1 से 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपका स्टोइकियोमेट्री और कंसंट्रेशन सेम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए और बी का कंसंट्रेशन हर टाइम टी पर सेम कब आएगा, जब कंसंट्रेशन और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा, तो हम उसको सीधा फर्स्ट ऑर्डर मान के सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर 1 1 दिया होता, या आप कह सकते हो अगर यहाँ पर 1 1 दिया होता, तो मैं अलग अलग की जगह सेकेंड ऑर्डर मान के सॉल्व कर लेता। क्लियर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगेन यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर, वो लगा हुआ है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर। क्लियर है? थैंक यू गाइस।